सिविल डिफेंस का काम है आम जनता की सेवा करना, वक्त बेवक्त आम जनता को दिक्कतों से बाहर निकालना। लेकिन इन दिनों सिविल डिफेंस के खुद के मेंबर परेशान हैं। किस बात से परेशान है, क्या ये चाहते हैं, इन बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? संजय दुबे। संजय, किस मामले को लेके आपको यहाँ तक आना पड़ा और क्या बातचीत हुई अंदर? झांसी सिविल डिफेंस में उपनियंत्रक पद पर पदस्थ श्री मुनेश गुप्ता जी द्वारा पिछले 4 साल में वार्डनों से आर्थिक लाभ ले लेकर जूनियर वार्डनों का प्रमोशन कर दिया गया। सीनियरों को जो आर्थिक लाभ नहीं दे पाए उनको बाहर तक का रास्ता दिखा दिया। इस हिसाब से उन्होंने 74 वार्डन सिविल डिफेंस से बाहर कर दिए, जो कि फ्री समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और 3 साल कोविड जैसे महामारी में भी उन्होंने भरसक जनता की सेवा की है। फिर भी उनको आर्थिक लाभ नहीं दे पाए 74 लोग, तो इन्होंने सबको बाहर कर दिया। क्या डिमांड की गई थी आपसे आर्थिक रूप से और क्या पूरी नहीं हो पाई? आर्थिक रूप से अभी जैसे और लोगों को प्रमोटेड किया गया है, मैंने पहले भी कई शिकायतें की हैं। महानिदेशालय भारत सरकार तक को मैंने शिकायत की कि इनके गलत कार्यों का और मेरे द्वारा विरोध किया जा रहा है, इसलिए इनके द्वारा बाहर करने की बार बार धमकी दी जाती है। आपके पास क्या जानकारी है, जो जूनियर थे उनको आगे कैसे बढ़ाया, कितना पैसा लिया गया? कुछ प्रमोशनों पे 1 लाख रुपए तक। 1 लाख। इससे फ़ायदा क्या हुआ जूनियर को? फ़ायदा पद बड़ा मिल गया और प्रमोटेड हो गए हैं, नाम हो जाएगा शहर में। बस जो उन्हें पद मिला। भाई नाम क्या है आपका? हमारा मोहम्मद शफीक नाम है। शफीक जी, लंबे टाइम से आप लड़ाई लड़ रहे हैं सिविल डिफेंस की अव्यवस्थाओं के खिलाफ में, मामला क्या है पूरा? मेरा ये मामला है कि मैं सन 81 से यहाँ पर हूँ। पहले फाइव फाइटर था, फिर 81 से यहाँ मेरा फाइल प्रमोशन के लिए लखनऊ गई, लखनऊ से वापस आई और ने ये कहा स्थानीय से अपना रमीकरण करा लें। मगर यहाँ ऑफिस में जब फाइल रही तो उन्हें हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि आप कुछ खर्च करो, ऐसे फाइल नहीं जाती है। मैं उसमें असमर्थ रहा, तो इसलिए मेरी फाइल यहाँ नहीं भेजी गई नवीकरण के लिए। नहीं, समाज सेवा आप लोग कर रहे हैं बगैर पैसा लिए हुए, इसमें काय का समझ लो? नहीं, हमसे मांग रहे वो। हाँ, तो वही तो कह रहे कि आपसे क्या समझने की बात कर रहे थे, क्या मांग रहे थे आपसे? कोई गिफ्ट दो या कुछ ऐसा दो, ऐसे फाइल नहीं जाती वहाँ पर। किसने कहा था आपसे ये? मुनीश गुप्ता ने। मुनीश गुप्ता ने। अच्छा, उनके जो साथ के लोग उन्होंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का? कौन विरोध करेगा वहाँ? भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार दुबे। संजीव जी, आप कैसे पीड़ित हैं इस पूरे मामले से? इस मामले में यही बात है कि जो कर्मठ और जो समर्पित जो है वार्डन साथी हैं, उनको हर बार पीछे किया गया। हमारे बगल में अंकुर पट्टा जी खड़े हुए, इनकी हमसे पहले की ज्वाइनिंग है, वरिष्ठ हैं। इनको जो है डिमोरलाइज करते हुए प्रतीक वर्मा, संदीप नाछोला जैसे जो सेक्टर जो मैसेंजर थे, संदेश वाहक थे, इनके ये सेक्टर वार्डन पोस्ट वार्डन के समय में वो संदेश वाहक थे। आज उन्हें DDW कोतवाली प्रभाग, यानी 2 विभाग हैं इसमें, कोतवाली और नगरा। तो कोतवाली जो डिवीज़न का यानी उप जो है डिविजनल वार्डन बना दिया। भाई साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस समाज सेवा के कार्य में सिविल डिफेंस जैसी संस्था में भी पैसा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। और ये वर्तमान में जो उपनियंत्रक महोदय श्री मुनेश गुप्ता जी आए हुए हैं, इन्होंने शुरू में तो ऐसा दिखाया कुछ ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स और जो पैरामीटर है उनका फॉलो कर रहे हैं लोगों को फाइल में। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनके साथ में एक ADC महोदय थे, ADC जो है मनोज वर्मा जी, उनका ये काम था, कोऑर्डिनेशन था, वार्डन्स का काम देखते थे, वार्डन्स को प्रोत्साहित करते। इन्होंने केवल पैसा, पार्टी और बहुत कुछ जो ऑनलाइन नहीं कहा जा सकता है, मतलब नैतिक मूल्यों के विपरीत जाता है, वही भी उसका भी जो उन्होंने जो है सेवा लेने की कोशिश की या अध्यक्ष रूप में रहा भी कुछ, यानी कि हम कैमरे पर नहीं कह सकते हैं, सभी सारे लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह की घटनाएं भी हुई। भाई साहब, क्या चाहते क्या है आप लोग, अब क्या हो जाए? 74 वार्डनों को इनके द्वारा बाहर किया गया है, उनका सबका नवीनीकरण हो। इन्होंने जो पिछले 4 साल में गलत प्रमोशन या गलत कार्य किए, उनकी सबकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से न होकर अन्य किसी अधिकारी से हो। अभी आप अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई आपकी अंदर, कहाँ पे आए थे? और आप? मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था 8-10 वार्डनों के साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि नए उपनियंत्रक जी जो आ रहे हैं उनके द्वारा इन सब बिंदुओं की जांच करा ली जाएगी। नए कैसे आ रहे हैं? हटाया जा रहा क्या उनको? नहीं, इनका स्थानांतरण हो गया है आगरा। कब हुआ? 28 तारीख को। 28 तारीख को तबादला हो गया, उसके बाद आँख खुली आपकी? नहीं।
मेरी आंख, मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 3 साल से मैंने महानिदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय आपकी लड़ाई का अब फायदा क्या है? जब वो आदमी हट ही गया पद से अपने, अब फायदा क्या है लड़ाई का? मैं तो बराबर लड़ाई लड़ रहा हूँ। डीएम साहब के पास मेरी रिसीविंग है, मैं 3 बार ऑलरेडी मिल चुका हूँ। अब आयुक्त साहब से मिल चुका हूँ मैं, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कई बार मिल चुका हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपनी शिकायतों के संबंध में अक्टूबर 2022 में मैं पूरे प्रूफ दे आया था। उन्होंने प्रूफ मांगे थे, इन्होंने जो किया है उसके, आज तक उनके द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कुल मिला के ये लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से कि समाज सेवा करने के लिए भी इनसे शुल्क की डिमांड की गई। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी डिमांड जो ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन बात समझने की है। हालांकि राहत इस बात की है कि अब उस व्यक्ति का तबादला हो गया है। अब उस तबादले के दरमियान कार्यालय में एक सरकारी कर्मचारी को एक वार्डन द्वारा गाली गलौज, मारपीट करना, पटक पटक कर मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ, बताया, जिसका वीडियो मेरे पास है, और वो उपनियंत्रक सर के सामने हो रहा है, और उस वार्डन पर कार्रवाई न करके उसको उल्टा प्रमोट किया जा रहा है। जिसका वीडियो ये लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि जो अंदर से ये अब जानकारी मिली है कि जो अब नए अधिकारी आ रहे हैं वो बीते कार्यकाल की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जूनियर सीनियर कैसे बन गए।